ओम नमस्ते जी। आज का विषय है सप्तऋषियों के माध्यम से ब्रह्म भरो ब्रह्म निकालो, या शुभ ही शुभ भरो शुभ ही शुभ जीवन हो जाए। कंप्यूटर का एक सिद्धांत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज कहते हैं कचरे को। किसी कंप्यूटर चलाने वाले को, टाइपिस्ट को, जो कि अननुभवी है, यानी दक्षता नहीं है टाइपिंग आदि में, तो उसको यदि आप एक प्रपत्र दे दो, उसने यदि फीडिंग करने में, अंदर टंकन करने में 100 गलतियां करी, तो आप जब प्रिंट आउट निकालोगे तो 100 गलतियों से भरा आएगा। इसको कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये संगणक का सिद्धांत, कंप्यूटर का सिद्धांत मानव पर भी यथावत लागू होता है। सप्तऋषि हैं मानव में। जैसे आकाश में सप्तऋषि होते हैं, ऐसे मानव में भी सप्तऋषि होते हैं। ये सप्तऋषि है वाक, नासिका के 2 छिद्र, आंखों के 2 छिद्र और कानों के 2 छिद्र, मिला करके 7 ऋषि होते हैं। सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम। ये वेद का मंत्र है। 7 ऋषि हैं इस शरीर में। वैसे भी कंठ से ऊपर जो हमारा सिर है वो भाग द्युलोक कहलाता है। जैसे आकाश में सप्तऋषि तारे हैं, ऐसे ही हमारे भी द्युलोक में सप्तऋषि हैं। तो इन 7 ऋषियों के माध्यम से शुभ ही शुभ का अंदर आभरण होना चाहिए, अशुभ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज के मानव ने इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को, देखो, हम यज्ञ में भी बोलते हैं और संध्या में भी इस बात को कहते हैं, वाक वाक, प्राणः प्राणः, चक्षु चक्षुः, श्रोत्रम श्रोत्रम। और यही की यही बात यज्ञ में भी बोलते हैं, वांग्म आस्यस्तु, नसोर में प्राणोस्तु, अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। पर सोचता नहीं आदमी कि मैं कह क्या रहा हूं और जीवन में आचरण क्या हो रहा है मेरे। आज का मानव बिल्कुल इसके विपरीत जा रहा है। यदि मानव के अंदर जो इनपुट जा रही है, जो भीतर आवरण हो रहा है दृश्य श्रव्य माध्यमों से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, जो भी मानव के अंदर इनपुट जा रही है, क्या छोटा बच्चा, क्या बड़ा आदमी, क्या सन्यासी, क्या साधु तपस्वी, सारे सारे के सारे लोगों के जीवन में जो इनपुट जा रही है, जाने अनजाने, चाहते हुए न चाहते हुए भी जो जा रही है, इसका कितना घातक पातक परिणाम हो रहा है, आज के मानव को इसका भान नहीं है। मैं जब अध्यात्म के क्षेत्र में आया, तब मैंने अनुभव किया कि यह कितना घातक पातक है। बचपन में मुझे फिल्मी गाने गाने का बड़ा शौक था। क्या मुकेश, क्या मन्ना डे, क्या किशोर, क्या जो है मोहम्मद रफी आदि, खूब गाने गाता था। और वो गाने मेरे जेहन में अंदर तक चले गए। अब जब मैं वैराग्य को प्राप्त हुआ, पूर्व जन्म के संस्कार उभर गए, गृह त्याग किया, और जब वैराग्य को प्राप्त हुआ, ईश्वर उपासना की प्रयास करने लगा, तो दिन रात वही जो अंदर कचरा भरा है वो उभर उभर के आने लगे। मैं अष्टाध्यायी पढ़ना चाह रहा हूं, वो गाने आ जाया करें। मैं काम कर रहा हूं, गाने आ जाया करें। स्नान कर रहा हूं, गाने आ जाया करें। और ईश्वर की उपासना कर रहा हूं, वही श्रृंगार रस के गाने आ जाया करें। मैं बड़ा परेशान। मैंने एक दर्शन का सूत्र पढ़ रखा था, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। बड़ी मुश्किल से मैंने उस गानों के उस कुप्रभाव को, जो मुझ पर हावी होता था बार बार और मुझे अपने लक्ष्य से भटका देता था, मैंने विपरीत ईश्वरीय भजन, भापा के भजन टेप रिकॉर्डर में टेप करके बार बार सुन करके, हजारों बार सुना होगा, एक एक दिन में 3 3 4 4 5 5 बार सुना होगा, रात को नींद आने तक लगातार सुना होगा। कैसेट लगा दी और अपने सो गए, नींद आने तक सुनते रहे। दिन में भी जब जब वो परेशान करें तब तब सुन रहे। कैसेट का जमाना गया, सीडी का जमाना आया, सीडी में डाल करके छोटा टेप रिकॉर्डर ले करके उसमें सीडी प्लेयर ले करके उससे सुनते रहे। फिर सीडी का जमाना गया, आईपॉड का जमाना आ गया, फोन के अंदर अब सुविधाएं हो गई, तो फोन के अंदर भी डाल करके, आज भी मेरे फोन में वो सारे गीत हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। बॉलीवुड में प्रति सप्ताह कम से कम 1 या 2 फिल्में रिलीज होती हैं, और हर फिल्म के रिलीज होने से 3 4 महीने पहले उसके गाने जो है रिलीज होते हैं। और चाहते न चाहते मानव मात्र के
अंदर जेहन में वो गाने भर दिए जाते हैं। आप एफएम रेडियो चालू करो, वही आएँगे। आप टीवी चालू करो, वही आएँगे। कोई सा भी चैनल चालू करो, वो गाने ज़रूर आएँगे। उसका ट्रेलर के रूप में, उसके उसके रूप में, किसी न किसी रूप में वो गाने आते हैं। अब यदि हम देखें, तो बचपन से लेके अब तक जितनी फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं, प्रत्येक फ़िल्म का कम से कम एक गाने का मुखड़ा तो हमारे ज़ेहन में याद है। उसको याद करने के लिए हमने कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं किया। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है 21 मिनट तक रुक-रुक के अथवा लगातार कोई चीज़ की आवृत्ति कानों के माध्यम से अंदर जाती है, तो वो आपके जो शत ट्रिलियन कोशिकाएँ हैं, यानी 1 के ऊपर 13 शून्य इतनी कोशिकाएँ हैं, सेल्स हैं हमारे शरीर में। उसके हर एक सेल के अंदर फिर लंबी-चौड़ी जो है गुणसूत्र की श्रृंखला है, जेनेटिक कोड है, उसकी लंबी-चौड़ी श्रृंखला है। तो जेनेटिक कोड पर जाकर के ये विचार टंकित हो जाते हैं, दोबारा हमको वैसा ही सोचने, वैसा ही करने के लिए, वैसा ही कहने के लिए बाध्य करती है। अब आप सोचिए, एक उदाहरण देता हूँ, एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो मेरे को थर्ड एसी का टिकट नहीं मिला, तो किसी ने मेरे को सुविधा करा दी और फर्स्ट एसी का टिकट दिया। मैं 7 बजे ट्रेन में चढ़ता हूँ और मेरे केबिन में एक और दंपति अपने छोटे बच्चे को लेके आती है। बच्चा मुश्किल से 7-8 साल का होगा। वो बच्चा शाम को 7 बजे से रात को 10 बजे तक सोया होगा, बार-बार एक ही वाक्य दोहरा रहा है। तब मुझे मालूम नहीं था वो क्या क्या वाक्य था। वो वाक्य दोहरा रहा था, गो, गो, गो गोविंदा। अब ये बाद में मुझे पता चला कि ये किसी ओ माय गॉड फ़िल्म का जो है प्रभु देवा और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी पर फ़िल्माया गया गीत है। अब मैं ये उस समय सोचता रहा कि ये जो विरार मुंबई में रहने वाले गोविंदा नामक फ़िल्म एक्टर का इतना फ़ैन कैसे? कि दिन बार-बार यही दोहराया जा रहा है, गो, गो, गो गोविंदा। लेकिन मैं ये समझ गया, बाद में जब ये गीत सुना मैंने समझा अरे बाप रे! उसके घर में टीवी चलता होगा, दिन-रात चलता होगा क्योंकि अमीरों के घर में दीवारें टीवी देखती हैं कभी-कभी, प्रायः, अधिकांश। तो वो बच्चा आते-जाते सुन-सुन के उसके अंदर जेनेटिक कोड पर जा करके वो टंकित हो गया, स्थायी छप गया। अब वो प्रसंग नहीं है वहाँ पर रेलवे में, वहाँ वो ना गीत बज रहा था, ना कोई प्रसंग है, ना कुछ है, वो बच्चा बार-बार, बार-बार उसके माता-पिता उसको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं, वो बच्चा बार-बार दोहराया जाए। ये कथा हम सबकी है। हमने हज़ारों गाने सुन रखे हैं। यदि मैं एक शब्द बोलूँ, कजरारे, आपको पूरा गाना आ जाता है, पूरा सीक्वेंस आ जाता है, पूरी उसकी वीडियो आ जाती है ना? अब आप देखो, यदि मैं एक म्यूज़िक की तान छेड़ूँ और आपको उसकी लाइनें याद आ जाती हैं। कितना कचरा अंदर भरा है। मैंने 15 साल मेहनत करी तो आज मैं उस कचरे को जो अंदर भरा था मैंने बचपन में, वो मैं अभी कमज़ोर हुआ पाता हूँ। और लोग प्रयत्नपूर्वक कचरा अंदर भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। ये तो एक हुआ गानों का कचरा और दृश्य श्रव्य माध्यम से अश्लीलता का, हिंसा का और ईर्ष्या, द्वेष आदि का कचरा जो हम टीवी आदि के माध्यम से, फिल्मों आदि के माध्यम से अंदर भरते हैं। दूसरा, इन आवेगों से आवेगित होकर के जिन रिश्तों के साथ हमको जीना है और जितना उदात्त जीना चाहिए हमको, वो न जी करके राग, द्वेष और मोह से आप्लावित हो करके जो हम नया कचरा पैदा करते हैं और उसकी चट्टानों की परत दर परत, परत दर परत हमने पैदा की है, कितना कचरा में जीवन अंदर से आदमी जी रहा है। वस्तुतः देखा जाए तो बाहरी जीवन में आदमी साफ सफाई के लिए कितना सजग है। बाहरी साफ सफाई एक बार न भी हो तो इतनी परेशान नहीं करेगी, लेकिन आंतरिक आंतरिक तो अंतस तो पूर्ण रूप से स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, दिव्य होना चाहिए। कहीं से कहीं तक इस आदमी ने अपने आप को दिव्यता, पवित्रता, शुचिता, निर्मलता का कोई कोना नहीं छोड़ा है भीतर से। और बाहर से कितने हम देखो, सुबह उठते ही स्नान के लिए, वस्त्र सफाई के लिए, स्थान सफाई के लिए, पात्र सफाई के लिए, घर की सफाई के लिए हर समय सजग हैं हम। खाने में कोई चीज पड़ जाए तो पूरा का पूरा खाना रिजेक्ट कर देते हैं हम। हाथ से खाते खाते कोई चीज नीचे गिर जाए तो बच्चे को दोबारा उठाने नहीं देते हम कि वो अशुद्ध हो गया, बेकार हो गया वो। महानुभाव, ये विचार करने की बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। भीतर अंतस को गंदला किए जा रहे हैं, बराबर किए जा रहे हैं। अभी तो ये इसका एक पहलू हुआ है। इसका दूसरा पहलू फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी तो केवल इतना समझें कि जो अभी इनपुट जा रही है अंदर, सब प्रयास उसे रोकें और
जो हमको अच्छाई डालनी है वो डालना शुरू करते जाएं, तब धीरे धीरे पीछे वाले संस्कार कमजोर पड़ते जाएंगे और नए संस्कार बनते चले जाएंगे, और हम जीवन में जैसे बाहरी स्वच्छता के लिए जागरूक हैं, भीतर भी स्वच्छता करने लग जाएंगे, तो अंदर बाहर व्यापक परमात्मा के दर्शन करने के योग्य हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इति ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।